मैं डॉक्टर चंद्रजीत सिंह आज आपके बीच अपने विचारों को शेयर करना चाहूँगा और आपको ये बताना चाहूँगा कि न्यायिक पृथक्करण हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अंतर्गत क्या है। वैवाहिक उपचारों में न्यायिक पृथक्करण का क्या महत्व है या किस प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह पूर्ण होने के उपरांत यदि विवाह के पक्षकारों के बीच कोई विवादास्पद बिंदु पैदा होता है कि विवाद उत्पन्न होता है और वो अपने विवाह को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए वैवाहिक उपचार, वैवाहिक अनुतोष हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10, 9 और 13(1) के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। न्यायिक पृथक्करण भी वन ऑफ देम जुडिशियल मैट्रिमोनियल रेमेडीज। Section 10 of the Hindu Marriage Act declares the right of either spouse to a marriage to obtain judicial separation and provides the procedure for the same। इसका मतलब न्यायिक पृथक्करण भी एक विशेष प्रकार का आधार है जिसमें विवाह के उपरांत हिंदू पति पत्नी यदि अपने विवाह को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, उनके बीच समरसता नहीं है, तो एक ऐसा वैवाहिक उपचार प्रदान किया गया है जिसको हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 में न्यायिक पृथक्करण कहा गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि मैरिज टू ऑब्टेन जुडिशियल सेपरेशन, और उसमें वह आधार प्रदान किए गए हैं, न्यायिक आधार, जो कि विवाह के पक्षकारों को न्यायालय में जाने तथा दूसरे वैवाहिक पक्षकार से एक पृथक करने का अधिकार प्रदान करता है। न्यायिक पृथक्करण एक तलाक या विवाह विच्छेद नहीं है, उसकी प्रारंभिक अवस्था है, क्योंकि विवाह अधिनियम 1955 की धारा 26 को यदि हम देखें तो ये कहा गया है कि पक्षकारों के बीच वैवाहिक समरसता बनाए रखना कानून का प्राथमिक कर्तव्य है। यदि उसके उपरांत भी तमाम कोशिशों के उपरांत भी उनके बीच समरसता नहीं बन पाती है, सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है, तो फिर ये क्वेश्चन पैदा होता है कैसे विवाह को कब तक कंटिन्यू किया जा सकता है। यदि नहीं किया जा सकता है तो अधिनियम की धारा 13(1) जिसमें विवाह विच्छेद का कंसेप्ट दिया गया है, वह आधार सेकंड अवस्था में प्राप्त होता है। तो जुडिशियल सेपरेशन इज ए प्राइमा फेसी इनिशिएटिव टू ब्रिंग हार्मनी बिटवीन स्पाउस ऑफ द मैरिज, right? Spouse to a marriage to obtain judicial separation if grounds are available। कौन से grounds? Which have been prescribed under section 10 of the Hindu Marriage Act 1955। तो वह तमाम न्यायिक आधार जिनका उल्लेख हिंदू विवाह अधिनियम 1955 संशोधित अधिनियम 1976 में जिसका उल्लेख किया गया है, यदि वो कोई भी ग्राउंड अवेलेबल है तो नॉट ओनली हस्बैंड बट वाइफ इज आल्सो इंटाइटल्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सेक्शन। तो केवल पति पत्नी दोनों को ही अधिकार प्रदान किया गया है। थो सच रेमेडी फॉर ऑब्टेनिंग जुडिशियल सेपरेशन वाज अननोन अंडर द हिंदू लॉ। यदि हम एंसेंट हिंदू लॉ की विवेचना करते हैं तो वहाँ क्योंकि हिंदू मैरिज प्योरली सैक्रामेंट नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर सच टाइप ऑफ प्रोविजन आर not in existing in ancient Hindu law, but in present after enactment of Hindu Marriage Act 1955, amending Act 1976, some grounds are available. Some grounds have been prescribed under the section 10 of the Act. On those grounds, spouse to a marriage may obtain judicial separation, right? अर्थात इसमें उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिसमें हिंदू पति पत्नी दोनों को वैवाहिक उपचार के तौर पर न्यायिक पृथक्करण प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। ब्रिटिश इंडिया बाय देयर प्रोनाउंसमेंट एस्टेब्लिश दैट ए सूट फॉर जुडिशियल सेपरेशन इज मेंटेनेबल ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। कुछ आधार दिए गए हैं। इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 वाज पास्ड। यदि 1869 के एक्ट को हम देखें तो वाज मेड एप्लीकेबल टू ऑल कम्युनिटीज इन द कंट्री। दिस प्रोविजन इज स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन
ऑफ द राइट ऑफ जुडिशियल सेपरेशन अमंग द हिंदूज। तो यहाँ पर मैन हिंदू लॉ एनएसएस के अंदर भी ये चीज़ कही है कि 1869 के अंदर यदि कुछ आधार दिए गए हैं उनमें से कोई भी अवेलेबल है तो हिंदू पक्षकारों को विवाह विच्छेद की जगह पर न्यायिक पृथक्करण प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया है। न्यायिक पृथक्करण से एक प्रकार से हम कहें कि ये विवाह विच्छेद की पूर्व अवस्था है जिसमें विवाह का अस्तित्व बना रहता है, केवल न्यायालय की डिग्री के आधार पर पति पत्नी सेपरेट निवास करते हैं, एक दूसरे को रहने के लिए तब तक बाध्य नहीं करेंगे जब तक न्यायालय संदर्भ में अनुमति नहीं देता है। तो न्यायिक पृथक्करण का मतलब न्यायिक प्रोसीडिंग के द्वारा पक्षकार एक दूसरे के सहवास से अलग अलग निवास करते हैं लेकिन उनकी विवाह की वैधता भी बरकरार है, विवाह का अस्तित्व भी कायम है, केवल न्यायालय के निर्णय के अनुसार तब तक वो अलग रहेंगे जब तक न्यायालय को ये प्रतीत नहीं होता कि अब इनके बीच इस प्रकार के विवाह को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता और अल्टीमेटली अंतिम जो रेमेडीज है वे केवल विवाह विच्छेद ही है। तो इस विकल्प के विफल होने पर अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) में वर्णित आधारों पर भी या ब्रेकडाउन थ्योरी के आधार पर विवाह का विघटन किया जा सकता है बाय द मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। Section 10 of the act was radically changed and now the grounds for both the husband and the wife are the same as the grounds for divorce contained in section 13 clause 1 of the act। तो they are adultery, cruelty, अर्थात यदि हम इसको आगे विवेचित करें तो आधार क्या है जिनको हम न्यायोचित आधार कह रहे हैं, न्यायिक पृथक्करण के लिए न्यायोचित आधार। तो इसमें सबसे फर्स्ट ग्राउंड क्या है, जाड़ता, क्रूरता, रिनंसिएशन ऑफ द वर्ड, इसका मतलब संसार का परित्याग करना, प्रिजम्पशंस ऑफ सिविल डेथ अर्थात मृत्यु की उपधारणा होना, फेल्योर टू कंप्लाई विथ ए डिग्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन कंजुगल राइट्स अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 में वर्णित दाम्पत्य जीवन की पुनः स्थापना के दायित्व में विफल होने पर भी अधिनियम की धारा 10 का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। So therefore it is right if we analyze this case, Darshan Prasad Banam civil judge Saikin. In this case it is very landmark decision was given by the Supreme Court and it was held that in order to get a judicial separation it is necessary to obtain a degree and then alone would be recognized as a judicial separation। A wife living away from her husband without a degree of judicial separation cannot be said to be a judicially separated wife। Therefore, degree is required. Under section 10, if you want to live separate from other person, other marriage spouse, then you have to obtain judicial separation degree। Therefore, without obtaining a degree, if you live separately, then it is not part of section 10 of the act। After a degree of judicial separation, it is to a longer obligatory on the part of the petitioner to cohabitate with the respondent। However, neither spouse can contract another marriage until the marital bond is ended by a divorce degree। This was held in Narasimha Reddy Banam versus Basamma। So all cases defines grounds and legality of this section। The proceeding under section 10 are not subject to section 14 but are controlled by section 23 of the act, which empowers the court to pass a degree only when it is satisfied that none of the ground mentioned in section 23 exist। The only rider is the interdict of section 23 as pointed out in दास्तान वर्सेस दास्तान। तो दोस्तों ये बड़ा साफ सुथरा ये अधिनियम की धारा 10 जो न्यायिक पृथक्करण विवाह के पक्षकारों को न्यायिक उपचार के रूप में प्रदान करता है, इसका उद्देश्य पक्षकारों एक दूसरे के प्रति
तब तक अलग रहेंगे न्यायालय की डिग्री के माध्यम से, जब तक उनके बीच कोई सुलह नहीं हो जाती या सुलह के सभी द्वार बंद होने तक। थैंक यू। ओके।